ओम वंदे मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो श्रापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए अनन्य भक्तों के आख्यान, उनके द्वारा गाई गई स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं सुखदेव जी उनको भागवत के रूप में सुना रहे हैं। अब मित्रों, जो भागवत ग्रंथ है ना, ये हम जैसे गृहस्थियों के लिए अधिक है, क्योंकि हम जैसे गृहस्थ लोग वेदांत नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। हम कैसे अपने घर में सामान्य जीवन जीते हुए मन को थोड़ा सा यदि मोड़ लें, भक्ति भाव में लगा दें, तो किस प्रकार हम घर में ही भक्ति करके मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आदर्श गृहस्थ जीवन जिए तो हमारे ही घर में श्री राम श्री कृष्ण जैसे महापुरुष अवतार भी लेते हैं। और ये आदर्श गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाता है, इस पूरे ग्रंथ में हमने इसी को विशेष रूप से पढ़ा है। और अनेकानेक आख्यान इन्होंने दिया कि कैसा आदर्श गृहस्थ जीवन हो सकता है, आप उसके लिए क्या करेंगे। यदि आप इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो आपको ये जीवन जीने में सरलता होती है। और आज गृहस्थ जीवन बिगड़ा है, इसीलिए संसार भी बिगड़ा है, क्योंकि गृहस्थ जीवन के बिगड़ने के कारण से हमारी जो संतानें हैं वो लोभी, कामी, क्रोधी, और क्योंकि हम स्वयं वैसे हैं तो हमारी संतानें भी वैसे होती, क्योंकि हम इससे मुक्त हो पाए तो हमारी संतानें भी कदाचित मुक्त हो पाएंगी। और ऐसे आदर्श पुरुष हमारे घर में जन्म लेंगे जो समष्टि का कल्याण करेंगे, क्योंकि समष्टि के कल्याण के लिए कोई बाहर से नहीं आता है, यहीं से होते हैं, हमारे बीच से होते हैं। और उसके लिए हमें वैसा जीवन जीना होगा। तो मित्रों, पिछले अंक में हमने जो पढ़ा था, श्री कृष्ण के जन्म के बाद नामकरण हो जाता है, कुछ राक्षसों को उन्होंने मार भी दिया, और माता को मुख में मिट्टी खाने के बाद, यानी कि व्रजरज खाने के बाद वो किस प्रकार विश्व दर्शन करवा देते, वो हमने माता कहानी पढ़ी है। आज की कथा आगे बढ़ाते उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए कि जितनी अधिक बार नाम लिया जाता है उतना ही अधिक समष्टि का कल्याण होता है। और यदि आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डोंगरे जी की भागवत पर पूरी प्लेलिस्ट दी है, आप साथ में पूरी सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण लीला में सहज समाधि कैसे लगती है और मन को मोड़ने की सरल विधि, कि मन को जो संसार में छुपा हुआ है, संसार में बसा, वो कैसे मोड़ें। आगे बढ़ते हैं। मुक्ति के दो प्रकार हैं, विधेय मुक्ति और कैवल्य मुक्ति। पानी में रहकर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते हैं किंतु अलिप्त भाव से रहते हैं। जैसे पानी को हम कई बार, कमल का पत्ता देखो पानी में है, फिर भी वो पानी उसके ऊपर नहीं आता, पानी में डूबता नहीं, पानी उसके ऊपर नहीं आता है। वैसे ही जो ज्ञानी जन है वो भी इसी तरह संसार में रहते हैं। जगत देखा ना जाए इस हेतु से ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, किंतु जगत ऐसा तो नटखट है कि आंखें बंद कर लेने पर भी दिखाई देता है। बाहर संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। मन में से उसे मिटा देने पर ही भक्ति ठीक प्रकार से हो पाती है। अब इस पर मैं कई बार, जो मेरे पास जो प्राणायाम करने के लिए जो साधक भाई बहन आते हैं, वो कई बार कहते हैं कि दीदी मन नहीं लगता है, तो हम कहते हैं भाई बंद आँख से करके देखो, यदि ना हो तो आंखें खोलो, अपनी दृष्टि को एक जगह टिकाओ, जहां आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास बैठा वहाँ टिका दो, और बस उसके साथ प्राणायाम करो, आपको लाभ होगा। प्राणायाम कैसे करना और ये कैसे करना, इसके पूरे डिटेल में हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो दी है, आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौका को रहना तो जल में ही है, किंतु यदि जल नौका में सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। नौका जल पर है, पर जल नौका में आ जाए तो नौका डूब जाएगी। बाह्य संसार को मन में ना आने दो, ऐसे हेतु से ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। वैसे संसार स्वयं को तो बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी ही बाधक है। मतलब यदि हम संसार का चिंतन, क्योंकि संसार बाकी तो कुछ नहीं, यदि हम उसको दिमाग में चलाते रहते हैं तो बाधा बन जाती है। संसार तो सुखदाता है, ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह भी स्पष्ट जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है, यह केवल आभासित सुख है। दृश्य पदार्थ में से हटकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थित हो जाती है तभी आनंद प्राप्त होता है। दृश्य दुखरूप ही है, दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुखरूप है, दृष्टा मात्र आनंद रूप ही है। दृष्टि को दृश्य में से हटाकर दृष्टा में स्थित करोगे तो आनंद प्राप्त होगा। जगत में रहना है और विषय भी रहेंगे, जगत में रहना है, विषय भी यहीं रहेंगे, शरीर और मन भी जगत में रहेगा, किंतु इसमें से आसक्ति छोड़नी, मतलब इसमें लिप्त होना छोड़ना, ये सब कुछ इसी संसार में रहना है, बस हमें उससे थोड़ा सा अपने आप को हटा लेना है। अज्ञानी जीव जीवन को भोग दृष्टि से और ज्ञानी जन भगवत दृष्टि से देखता है। माया का अर्थ है लौकिक मान रूपी आसक्ति।
भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति, मतलब जो माया है वो लौकिक मान रूप में आ सकती है, सम्मान रूप में, मान रूप में आ सकती है, और जो भक्ति है वह अलौकिक नाम रूप में आ सकती है। भक्ति मार्ग में भावना और श्रद्धा के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती। आत्मा को क्या मुक्त करोगे, वह तो मुक्त ही है। प्रभु के हृदय में निवास करना ही निरोध है। विरोध और वासना निरोध को प्रतिबंधित करते हैं। जब तक हृदय में विरोध है तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। जीवन में से विरोध और वासना के जाते ही मन का निरोध हो जाना सरल हो जाता है। मुक्ति कब मिलती है? शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति मिलती है। अब कहा ना, हमने पिछले अंक में आपको कहा था कि भाई जीवन रहते रहते यदि इच्छाएं पूरी हो जाएं तो मुक्ति है, और जो मरते समय आहा निकले के वहाँ निकले उस पर निर्भर करता है। मरते समय आहा निकले तो समझो कि आप मुक्त नहीं, और वहाँ निकली तो समझो सब छूट गया है। आगे बढ़ते हैं। मन का विरोध ही मुक्ति है। दसम स्कंद में निरोध लीला है। सभी सांसारिक विषयों में से मन को हटाकर ईश्वर से मिल जाता है, वही तब मुक्ति आ जाती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। मन अर्धचेतन है। मन सांसारिक विषयों के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जड़ है और मन अर्धचेतन है। सजातीय वस्तु ही एक हो पाती है। मन ईश्वर के अलावा अन्य किसी भी वस्तु में एक नहीं हो सकता, अभिन्न नहीं हो सकता। मनुष्य चाहे कितना भी कामी क्यों ना हो, कामसुख के उपभोग के बाद उसका मन नारी देह से दूर हो जाता है। कामेष्णा दूसरी बार जाग सकती है, किंतु तत्काल तो नारी देह से हट जाती है। इसलिए अक्सर पुरुष जो है ना, वो अक्सर काम सुख भोगने के बाद करवट बदल के सो जाता है, क्योंकि उस समय उससे मन हट जाता है। वो सोचता है कि अब ये चीज़ उचित नहीं है, तो उस तरह वो हट जाता है। किंतु तो पुनः वो आसक्ति आ जाती, पुनः वो विचार आ जाता। बस वही हमारे लिए बात है कि वो एक बार हट गया तो हट जाए, तो फिर बाधा नहीं है, पर वो हटता नहीं है। अब वह उदासीन यदि हमेशा के लिए मन में जम जाए तो बेड़ा पार है। वैराग्य क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए। विषय भोग के बाद शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला वैराग्य नहीं है, उसका आभास मात्र होता है। कई बार वैराग्य उत्पन्न तो होता है, किंतु माया उसे रहने नहीं देती है। जी हाँ, माया के कारण वो निकल जाता है। मन संसार के जड़ पदार्थों में के साथ नहीं, ईश्वर के साथ ही एकाकार हो सकता है। कृष्ण लीला मन का निरोध, हृदय में प्रभु का निवास करने के लिए है। मतलब कृष्ण क्या कहते हैं, मनुष्य जीवन किसके लिए है, तो ये इसके लिए है। अब मित्रों एक बात और बता दूं, जैसे शमशान में जाते हैं ना, मन होता है क्या है, संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन वो वैराग्य कितनी देर, क्षणिक, बाद में आता नहीं। पूर्व जन्म का शरीर तो मर गया, किंतु मन नहीं मरा। शरीर लेकर आया हुआ है, मन नया शरीर लेकर आया हुआ, मतलब शरीर, मन नहीं मरा है तो मन नया शरीर लेकर आता है। अच्छा एक बात बता दूं, हमारे शरीर में जो रोग आते हैं ना, मन में आते हैं, मन के कारण आते हैं, और इसलिए उसमें रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, और लोग फंस जाते हैं कि भाई रिपोर्ट में तो कुछ आ ही नहीं रहा, बस इन गड़बड़ हो जाती है। जीवात्मा मन के साथ जाता है, तो शरीर की अपेक्षा मन की चिंता अधिक करनी है। मृत्यु के बाद भी मन साथ जाता है। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र परिवार तुम्हारे मरने के बाद यहीं रह जाएंगे, किंतु मन को तो संग ही जाना है, वह संग ही चलेगा। सो अन्य सभी की ओर से आसक्ति कम करके मन की चिंता अधिक करो। यदि कोई सांसारिक विषय वस्तु बिगड़ गई या खो गई तो और मिलेगी, मन बिगड़ गया, दूसरी जगह चला गया तो वह बाजार में या कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब मन को संभालो, दूसरी वस्तु बिगड़ गई है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो भी हो जाएगा और मिल भी जाएगी, बाजार में मिल जाएगी, लेकिन हर चीज़ नहीं मिल पाती और मन तो नहीं मिल पाता। जीवात्मा तन को छोड़ता है किंतु मन को साथ लेकर चलता है, अतः मन को हमेशा संभाल कर रखना। गीता में कहा गया है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेविते। जीवों में बसा हुआ मेरा अंश त्रिगुणमयी माया में स्थिर होकर मन सहित 5 इंद्रियों का आकर्षण करता है। मन का आश्रय करके जीवात्मा ही इन विषयों का उपभोग करता है। तो मनुष्य के मरने के बाद भी मन तो साथ ही रहता है। शरीर तो मरता है किंतु मन नहीं मरता है। मन तभी मरता है जबकि वह मनमोहन के साथ एकरूप हो जाता है, अर्थात मुक्ति मिले तभी मन मरता है। विषयों की ओर दौड़ता हुआ मन मरता नहीं है। मन यदि ईश्वर का चिंतन ध्यान मनन करे तो उन्हें पा भी सकता है,
के गुरु होने की इच्छा कभी ना करना, पहले अपने मन के गुरु बनो। रामदास ने कहा है, मना सज्जना भक्ति पंथे च जावे, तरी श्रीहरि पा विजेतो स्वभावे। जनो निद्यते कर्म सोडानी ध्यावे, जनो वद्यते सर्व भावे करावे। ये मराठी है पर बड़ी क्लिष्ट मराठी है मेरे लिए भी, मुझे समझ में नहीं आती इतनी अधिक मराठी, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं। हे मन, जिस भक्ति मार्ग से सज्जन लोग जाते हैं उसी का तू अनुसरण कर, तभी तुझे सहजासिकता से श्रीहरि मिलेंगे। मतलब सहजता से श्रीहरि मिलेंगे। संसार के निंदनीय कर्मों का त्याग किया जाए, संसार के वंदनीय कार्यों पर एकाग्र हुआ जाए, तभी तुझे श्रीहरि मिलेंगे। अरे मन, तू पाप क्यों करता है? तू सज्जन होते हुए भी दुर्जन सा काम क्यों करता है? यदि कोई बताए कि यह लड्डू में विष है, तो क्या तुम उस लड्डू को खाओगे? तो क्या इस मन को भी इसी तरह समझाओ कि सारे संसार के विषय भरे विषैले हैं, उनका कभी उपभोग ना करना। संसार के विषयों को हमेशा शंका की दृष्टि से देखो। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, भव सुखे दोषान संधानीयताम। गुरु बनने की अपेक्षा किसी का शिष्य बनना अधिक उत्तम है। यदि तुम किसी व्यक्ति के गुरु हो और वह शिष्य कुछ पाप कर जाए तो उसका दोषी तुम्हें माना जाता है, क्योंकि तुमने उसका ठीक से मार्गदर्शन नहीं किया, इसलिए गुरु दोषी होते हैं। इसलिए किसी का गुरु बनने से अच्छा श्रेष्ठ है कि शिष्य बन जाओ। आत्मा मन का गुरु है, स्वामी है, मुक्त है। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा तो मुक्त है, स्वतंत्र है। निद्रा और समाधि में भेद है, फिर भी बहुत कुछ साम्य भी है। समाधि में मन सभी विषयों से निवृत्त हो जाता है और चित्त निवृत्ति का निरोध हो जाता है। निद्रा में भी मन संसार को भूल जाता है, संसार भूलने पर ही निद्रा आती है। नींद के समय भी मन संसार के विषयों से परे हो जाता है, किंतु निद्रावस्था में मन पूर्णतः निर्विकार नहीं हो पाता। निद्रा का सुख तामसी है, उसमें अहम भाव शेष रह जाता है, अहम भाव का लय नहीं हो पाता है। समाधि की अवस्था में मन पूर्णतः निर्विकार हो जाता है, अहम भाव भी लुप्त हो जाता है। श्रीमद् शंकराचार्य शिव मानस पूजा स्तोत्र में कहते हैं कि हे शंभु, तुम मेरी आत्मा हो, बुद्धि पार्वती है, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, सभी विषय भोगों की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा हलन चलन आपकी परिक्रमा है, मेरे सभी शब्द आपके स्रोत हैं, इस भांति मेरी सभी क्रियाएं आपकी आराधना रूप बने। मतलब श्री शंकराचार्य ने कितना अच्छे से वर्णन किया है कि मैं जो क्रिया करूँ किस तरह आप में लय हो जाए। वो शिव जी के उपासक थे, तो क्या है उन्होंने कितना अच्छे से वर्णन किया। इसको एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूँगी, आप फिर से सुनिए। हे शंभु, तुम मेरी आत्मा हो, बुद्धि पार्वती हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, ये शरीर आपका ही मंदिर है, सभी विषय भोगों की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा हलन चलन आपकी परिक्रमा है। मतलब मैं जो भी घर में कहीं भी हलन चलन करता हूँ वो मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ, ऐसा है। मेरी सभी शब्द आपके स्रोत हैं, इस भांति मेरी सभी क्रियाएं आपकी आराधना रूप बने। मतलब मैं जो भी क्रिया करूं वो आपकी आराधना रूप बने। यही इसका मूल भाव है कि हम किस तरह गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। उसको बताने का बहुत सरल विधि बताई है उन्होंने, शंकराचार्य जी ने। योगी जन आत्मरूप में मन का लय करते हैं। मन को यदि कोई विषय नहीं दोगे तो वह आत्मरूप हो जाएगा और वैसा ही लय हो जाए, वही मुक्ति है। विषयों के चिंतन से मन जीता है और उनके त्याग से मन मर जाता है। सांसारिक विषयों में ही हट जाने से मन शांत हो जाता है। दिए में से जब तेल बाकी नहीं रहता है तब वह बुझ जाता है। इसी प्रकार मन में से यदि सांसारिक विषयों को निष्कासन करके उनको शांत किया जाए तो मन भी हमेशा की तरह आधार की आवश्यकता नहीं रहती है। सो उसे प्रतिकूल विषयों में से अलग करके अनुकूल विषयों की ओर मोड़ देना चाहिए। मतलब जो शंकराचार्य जी ने जो कहा ना कि कैसे हम अपने मन को मोड़े, तो वो आप जब उस भाव में जीते हो कि हर जगह क्या चल रहा है। आप जब भोजन बनाओ, जैसे महिलाएं भोजन बनाती हैं, तो हाँ मैं ईश्वर के लिए भोजन बना रही हूँ, इस शरीर में भी तो ईश्वर बैठा है, उसको भोजन कराना है, और दूसरे शरीर में जो ईश्वर है उनको भोजन कराना है। तो इस तरह से जब भाव बनाते हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके कर्मों के साथ ही आपको वहाँ से मुक्त कर देती है। वो कहने का तात्पर्य है।
निद्रा के समय भी समाधि सा ही आनंद मिलता है, किंतु वह आनंद तामस है। निद्रा में जब कुछ मिट सा जाता है किंतु अहंकार बन जाता है। निद्रा में सब कुछ मिट सा जाता है किंतु अहंकार बन जाता है, जबकि समाधि की अवस्था में नाम रूप और अहंकार निशेष हो जाते हैं। समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। योगी मन को बलपूर्वक वश करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता है, यह हुई जड़ समाधि। किंतु बलात्कार के बदले मन को प्रेम से समझा बुझाकर विषयों से हटा लेना ही अधिक श्रेयस्कर है। और यदि ये हो तो चेतन समाधि है। मतलब दो तरह की हैं, जड़ और चेतन। और जो गृहस्थ आश्रम है उसमें चेतन समाधि लगती है। अब जड़ समाधि में कुछ बातें कही गई हैं। जड़ समाधि में विश्वामित्र का उदाहरण है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तप किया, फिर भी वे मेनका के सौंदर्य के रूप में लोलुप हो गए। इसका कारण यह है कि उनकी समाधि जड़ थी, और समाधि तो सहजिक होनी चाहिए। साधो सहज समाधि भली। सहजिक समाधि श्री कृष्ण की लीला में ही है। कृष्ण कथा की बांसुरी के श्रवण करते समय चाहे आंखें खुली हो या खुली ही क्यों ना हो, समाधि लग ही जाती है। गोपियों की आंखें मूंदकर नाक पकड़कर समाधि लगाने का कभी प्रयास नहीं किया। गोपियों की समाधि सहजिक, स्वाभाविक और साहजिक समाधि रही है। यह भोगी शरीर योगाभ्यास कर नहीं सकता। भोगी यदि योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो रोगी हो जाएगा। इसीलिए कई बार लोग प्राणायाम आदि करते हैं किंतु अपने मन को साफ नहीं करते। इसलिए बोलते हम प्राणायाम तो करते पर लाभ नहीं होता। इसलिए हमने पहले ही आपको बताया कि स्वास्थ्य नियम का पालन किए बिना प्राणायाम का लाभ नहीं होगा। और ये सारी बातें हमने विस्तार से हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी, तो आप सुन सकते हैं। योग का सर्वप्रथम साधन ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना योग सिद्धि की प्राप्ति करना या उसका प्रयत्न करने वाला अधोगति के गहरी खाई में गिरता है। कृष्ण कथा ही ऐसी कि जो जगत को अनायास ही भुला देती है। जगत में वास कर रहकर भी उसे भूल जाना है। यह भागवत ग्रंथ ऐसा दिव्य है कि 7 दिनों में ही मुक्ति दिलाता है। राजा परीक्षित इस ग्रंथ का श्रवण करके 7 दिनों में ही जीवन जगत को भूलकर कृष्ण की में ऐसे तन्मय हो गए थे कि वो मुक्त हो गए थे। अब मित्रों, इसमें एक बात और बता दूं आपको कि हमारे विचारों का परिवर्तन ही मुक्ति का साधन बन जाता है। जब हम संसार के विषयों का चिंतन करते तो वही हमें पतन करता है हमारा, और ईश्वर के विषयों का चिंतन करते तो मुक्ति दिला सकती। इसलिए कृष्ण कथा का चिंतन करो, उसमें भी मुक्ति है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को भी यह आशंका थी कि राजा परीक्षित 7 दिनों में कैसे मुक्ति हो पाएगी। मात्र 7 दिनों में राजा को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की अभिवृद्धि करने हेतु ही इस कृष्ण कथा का आयोजन किया गया था, क्योंकि कृष्ण कथा में तन्मयता होने पर ही उसे इच्छित मुक्ति मिल पानी थी। जब तक तन्मय नहीं होगा मुक्ति नहीं होगी। इस जगत को भूलने के लिए ही तो योगी आंख मूंदकर प्राणायाम करते हैं, किंतु इस जगत को भूल पाना सरल नहीं है। योगी के लिए जगत को भुलाना सरल नहीं है, तो गोपियों के लिए और जगत के लिए इसको भुला पाना कहाँ से सरल होगा। कृष्ण कथा में आंखें मूंदने, नाक पकड़ने या प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। यह जगत को अनायास ही भुला सकती है। मन का निरोध तब होता है जब किसी का उसके द्वारा विरोध नहीं होता है। मन में विरोध और वासना न रखो। विरोध और वासना निरोध में बाधक है। जगत के किसी भी जीव के लिए विरोध न रखो। जगत के भोग्य पदार्थों में वासना न रखो। निरोध होने पर अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण लीला से अनायास ही मन का निरोध हो जाता है। जगत की विस्मृति और भगवान की अखंड स्मृति ही निरोध है। पूतना वासना आँखों में आ बसती है, सो आँखों को कृष्ण रूपी रूप माधुरी में स्थिर करो और कान को कृष्ण कथा में से जोड़ दो। यदि यह संसार है तो इस संसार समुद्र का निर्माता तो ना जाने कितना सुंदर होगा। देखिए, यदि यह संसार सुंदर है तो इसका बनाने वाला, जग की रचना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तुझे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। क्या ऐसा विचार तुम्हारे मन में कभी आया है? मनुष्य सौंदर्य दर्शन के लिए कश्मीर जैसे दूर दूर स्थानों पर घूमने जाता है। अजी, वहाँ क्यों जाते हो? आजकल तो लोग विदेश जाते हैं, तब तो कश्मीर तक ही लोग जाते थे क्योंकि तब उतना धन नहीं था। आजकल तो लोग विदेश घूमने ज़्यादा अधिक जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड जाते हैं,
पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। सच्चा सौंदर्य तो अंतर में है, ईश्वर में है, उसे देखने का प्रयत्न करो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप में तन्मय होने पर मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवत का कहना है ही नहीं कि मात्र श्री कृष्ण के स्वरूप में लीन हो जाओ। तुम चाहे जिस स्वरूप में तन्मय हो जाए, ईश्वर के जिस रूप में तुम्हारी श्रद्धा हो उससे अपनाओ, उसमें अपना भक्तिभाव बनाओ। श्री परमात्मा का कोई भी रूप मुक्ति दाता है, मतलब श्री परमात्मा का हर रूप, मतलब जिसमें आपको विश्वास है, श्रद्धा है, उसको अपना लो। जैसे शंकराचार्य शिव जी में श्रद्धा रखते हैं, उन्होंने शिव जी को अपनाया है, और डोंगरे जी महाराज श्री कृष्ण में रखते हैं, सुखदेव जी महाराज को श्री कृष्ण में श्रद्धा है, वो उसमें रखते हैं, कोई बड़ी बात है। शंकराचार्य भी कहते हैं भागवत के किसी भी रूप में श्रद्धापूर्वक, शंकराचार्य भी कहते हैं कि भगवान के किसी भी रूप में श्रद्धापूर्वक तन्मय हो जाए, उसकी अनन्य रूप से भक्ति करो। जिस रूप में संपूर्ण श्रद्धा हो उसकी अनन्य भक्ति करो। अन्य रूपों को भी अंश मान का वंदन करते रहो, अन्य रूपों में भी ईश्वर का अंश मान के वंदन करते रहो। इस प्रकार अन्य रूपों को भी अंशात्मक प्रेम करने से भक्ति में राग द्वेष नहीं आएगा और वही अनन्य भक्ति होगी। नारी अपने पति के प्रति अनन्य प्रेम रखती है, फिर भी अपने अन्य सभी कुटुंबी जनों के प्रति भी वह सेवा भाव से प्रेम से करती है, नहीं कि सबकी ही प्रेम से सेवा करती है, पर पति के प्रति उसका भाव कुछ अलग होता, अनन्य होता है। अर्थात स्त्री का पति प्रेम अनन्य है और अपने प्रियजनों से अन्य संबंधियों के प्रति उसका अंशात्मक प्रेम वह रखती है। ऐसे ही अंशात्मक प्रेम से पति प्रेम से कुछ न्यूनता हो ऐसा नहीं है। हमें अपने मनपसंद प्रभु रूप में उस नारी की भांति अनन्य रूप से भक्ति करनी और बाकी के सभी देवी देवताओं को साथ में ईश्वर के रूप में मानकर आदर सम्मान देना है। मतलब जैसे अब घर में बहुत से लोग रहते हैं, पति से तो अनन्य प्रेम करती है, पर देवर हैं, देवरानी है, जेठ जेठानी है, सास ससुर है, वो लोग भी तो है, उनको भी कुछ कष्ट होता है तो उसको भी कष्ट होता है, तो उनके लिए वो सेवा करती है। तो वैसे ही कहा गया है कि वैसे ही सेवा, वैसे ही श्री कृष्ण से जो मतलब जिसको आप आराध्य मानते हो उनसे अनन्य भाव रखो और बाकी सबको प्रणाम करते रहो। बाकी में द्वेष नहीं रखना है, पर विरोध भी नहीं करना है, वो उनको उसी तरह मानते रहो जैसे एक पत्नी अपने पति के ग्रहजनों को मानती है। श्री कृष्ण अनायास मुक्ति दाता है। मुक्ति आत्मा को नहीं मन को मिलती है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, बंधन मुक्त तो मन को करना है। मन को मुक्ति मिलने के बाद आत्मा मुक्त पने का अनुभव करता है। आत्मा को जब भी कोई बंधन नहीं है तो वह मुक्ति का प्रश्न कहाँ से उत्पन्न होता है। विषयों का बार बार चिंतन करते रहने के कारण मन उसमें फंसा रहता है और बंध जाता है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, अतः उसका बंधन तो एक कल्पना मात्र ही है। कोई आत्मा को परमात्मा का अंश मानता है तो कोई इन दोनों को एक मानता है। कुछ लोग आत्मा परमात्मा में अंशी का भाव रखते हैं। जीव ईश्वर का अंश है। भगवान ने गीता में कहा है, ममैवाशो जीवलोके ममैवाशो जीवलोके। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए श्री शंकराचार्य ने कहा है, अंश इव जीव, आत्मा ईश्वर का अंश है, अंश नहीं, अंश जैसा है अंश नहीं है। जीव ईश्वर का अंश हो ही नहीं सकता, ईश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, परमात्मा और आत्मा एक हैं। शंकर स्वामी ने कहा है, ईश्वर तत्व में से कोई अंश विभक्त नहीं हो सकता। घड़े में समाया हुआ आकाश और बाहर का व्यापक आकाश एक ही है, फिर भी घट की उपाधि के कारण अंश अंशी का भाव आभास होता है। इसी तरह परमात्मा और जीव एक होते हुए भी अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे यदि बाहर खड़े हो जाओ तो इस घट में, ये घट मान लीजिए, घड़ा मान लीजिए, इसमें वो आकाश दिखाई देगा, पर ये घट मिट्टी का हो तो इसको फूट जाने के बाद वो एक ही दिखता है, तो वो भेद नहीं होता। वैसे ही हम और ईश्वर के रूप में जुड़े हुए हैं, घड़े में समाया हुआ है। हाँ, ये हो गया। यदि गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी हम काट दें तो वह फूल अखंड नहीं रहेगा, फूल का स्वरूप भंग हो जाएगा, किंतु ईश्वर नित्य होने के कारण वे अखंड ही रहेंगे। उपासना के हेतु अंशी और अंश में भेद किए गए, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। व्यवहार में अंश और अंशी भिन्न हो जाते हैं, तत्वतः नहीं। संसार सागर बिंदुओं से बनता है, सागर से बिंदु नहीं, बिंदु सागर नहीं है। जीव ईश्वर रूप है। रामानुजाचार्य आदि संतों के अनुसार
परमात्मा अंशी है और आत्मा अंश है। कुछ आचार्यों के अनुसार जीव मुक्तावस्था में अंशी है और आबद्धावस्था में अंशी है। वे भेद को मानते हुए भी दोनों को एक ही मानते हैं। वल्लभाचार्य आदि वैष्णव आचार्यों का कहना है कि जीव अंश जैसा नहीं है, अंश ही है, और ईश्वर अंशी है। ईश्वर सागर है और जीव जलबिंदु है। सिंधु की विशाल जलराशि में से कुछ बूंद निकाल लेने पर भी उसके स्वरूप में कोई भंग नहीं होता। इसी प्रकार जीव के अलग हो जाने पर भी ईश्वर का कोई स्वरूप विकृत नहीं होता है। तो अब मित्रों, इसमें भेद आपको ना समझ में आए, छोड़ दीजिए, बस ईश्वर के हो जाइए, इतना सा ही है। ये जो विस्तार है ना, ये जो इसमें घुसने जाते हैं ना, तो बड़ा कई बार दिमाग चक्रम हो जाता है, वो नहीं करना है अपने आप को। भक्त पहले द्वैत का नाश करके अद्वैत की साधना करता है, फिर वह ईश्वर की सेवा करने के हेतु काल्पनिक द्वैत भाव रखता है। ये दोनों सिद्धांत सच्चे कहे जा सकते हैं। साधक को चाहिए कि इन सिद्धांतों के खंडन मंडन के पचड़े में ना फंसे, मतलब उसको तर्क वितर्क कुतर्क ना करे। मन को चाहे सो मानकर आगे बढ़ते चलो। यदि जीव ईश्वर का अंश है तो माया उसे कैसे बांध सकती है? माया ना तो सत्य है और ना ही असत है। जब तक हम स्वप्न से जगेंगे नहीं, तब तक वह सत्य ही होता है। जगने के बाद स्वप्न असत्य हो जाता है। इसी प्रकार जब तक हम माया से आवृत हैं, तब तक माया सत्य होती है, और माया के छिन्न भिन्न होने के बाद ही वह असत और सिद्ध हो जाती है। मतलब फिर संसार ईश्वर सिद्ध हो जाता है, माया असत हो जाती है। माया जीव को भरमा सकती है, रुला नहीं सकती है। जीवात्मा को कोई भी बंधन नहीं होता है, वह तो मुक्त ही है। मन को ही बंधन है। मन के बंधन को अज्ञान के कारण आत्मा मान लेती है कि वह बंधी हुई है, और अज्ञान के कारण ही जीव मान लेता है कि उसे किसी ने बांध लिया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सो माया बस भयों गुसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। लोग कहते हैं कि मेरा मन बिगड़ा है, मेरा मन फंस गया है। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं बिगड़ गया हूँ, मेरी आत्मा भ्रष्ट हो गई है। आत्मा तो मन का दृष्टा है, साक्षी है। मन की कोई स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। आत्मा के आदेशानुसार उसे काम करना होता है। मन नपुंसक है, वह विषयों में फंसकर सुखी दुखी होता है, किंतु आत्मा आरोप अपने पर करता है। मतलब मन सुखी दुखी होता है और आत्मा उसका आरोप अपने ऊपर ही लेता है, क्योंकि संसार का चक्र वही चलाता है। तो इस तरह उसको लगता है, क्योंकि मन ही सब कुछ कर देता है और मन कहीं पता नहीं चलता है। तुलसीदास जी ने एक दृष्टांत दिया है। वानरों को पकड़ने के लिए शिकारी ने एक युक्ति की। वन में जिस वृक्ष पर वानर हो, उसके नीचे वह एक छोटे से मुंह वाले घड़े में चने भरकर रख देता है। वानर अपने दोनों हाथों से चना निकालने का प्रयत्न करते हैं, किंतु मुट्ठी में चने होने के कारण हाथ घड़े से बाहर निकल नहीं पाते हैं। वे मान लेते हैं कि किसी भूत ने घड़े में छिपकर उसके हाथ को पकड़ लिया है। वास्तव में तो किसी भी भूत ने नहीं पकड़ा है। यदि मुट्ठी खोल दे तो हाथ बाहर निकाल सकते हैं, किंतु जो आसक्ति है, चने खाने की जो आसक्ति है, वो हाथ खोलने नहीं देती है, तो गड़बड़ हो जाती है। संसार भी एक ऐसा ही घड़ा है। संसार के विषय चने के समान है और मन वानर है। इस मन अहंतावश विषयों को अपनी मुट्ठी में बंद किए रहता है, फिर भी मानता है कि किसी ने बांध लिया है। विषयों को ममता अहम की मुट्ठी से मन को पकड़ रखा है और स्वयं छोड़ नहीं पाता है। मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये सब जो हमारी भावनाएं होती हैं वो हमें बांध के रखती हैं। हम उसके बिना कुछ कर नहीं पाते, बस वहीं हम बंधे रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जीवन का बंधन वानर के जैसा ही है। इन दोनों का बंधन अज्ञान मूलक है। अज्ञान का नाश होने पर बंधन नहीं रहता। अज्ञान की उपाधि दूर होते ही परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं। माया ने संसारिक घड़े में विषयों के चने भर दिए हैं। समझ बूझकर यदि वह विषय रूपी चनों को छोड़ दिया जाए तो फिर मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अपने पुत्र के घर भी पुत्र का जन्म हुआ, फिर घर छोड़कर वृंदावन आ गया। काशीवास करना नहीं चाहता था। पहले तो वह कहता था कि अपने पुत्र का विवाह हो जाने पर गृह त्याग कर दूंगा। अब कहता है कि मेरा छोटा सा पुत्र अपने
मुझे जाने नहीं देता। काशी वृंदावन में सेवा चाकरी भी कौन करेगा। मतलब मोह माया घेर लेती है। इधर बूढ़े के पुत्र सोचते हैं कि यदि यह बूढ़ा वृंदावन चला गया तो उसकी पेंशन की रकम से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वह वहीं मंगा लेगा। वहाँ वह सारी रकम साधु संतों में लुटा देगा। यहाँ रहेगा तो घर में थोड़े बहुत काम भी करते रहेगा और रकम भी आती रहेगी और खर्च होती रहेगी। बाजार से साग सब्जी भी लाएगा, हमारे घर में बच्चों की देखभाल भी करेगा, और हम रात को सिनेमा देखने आएंगे तो घर भी संभाला रहेगा। मतलब बच्चे अपने स्वार्थ में होते हैं और वही मोह माया में वो वृद्ध भी फंस जाते हैं और वो घर छोड़ के जा नहीं पाते हैं। इस तरह बूढ़ा और उसके बच्चे एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। दोनों की अपनी अपनी वासना है, अपने अपने स्वार्थ हैं। मन यदि विश्व में से हटकर ईश्वर का चिंतन करने लग जाए तो मुक्ति सहज मिलती है। देहाध्यास छूटा और वृत्ति ब्रह्माकार हुई तो मुक्ति ही है। विषयों का ही चिंतन करने वाला मन अशुद्ध है, विषयों का चिंतन त्यागने वाला मन शुद्ध है। अनादि काल से विषयों का चिंतन करते रहने की मन को ऐसी लत हो गई है। यदि यही मन श्री कृष्ण का चिंतन श्रवण करने लगे तो विषयों का विचार करने की आदत छूट जाती है। इंद्रियों के स्वामी ही हैं श्री कृष्ण। आँखों का श्री कृष्ण से संबंध जोड़ो, सर्वत्र और सभी में ईश्वर के दर्शन करो। इंद्रिय रूपी गोपी का आत्मा के साथ मिलन करना है। पांच इंद्रियों के विषय भी पांच हैं। यदि इंद्रियां अपने अपने विषयों से अलग हो जाएं तो आत्मा के साथ उनका मिलन होगा। इंद्रियां गोपी को प्रभु के साथ विवाहित कर दो। मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं वो गोपी हैं ऐसा मानकर प्रभु के साथ विवाहित कर दो तो सारे ये संबंध छूट जाएंगे। गोकुल लीला का तात्पर्य है कि गोपियों की जीते जी मुक्ति। श्री कृष्ण ने गोपियों को मुक्त कराने के लिए गोकुल लीला की थी। गोकुल को वे जीते जी मुक्त करना चाहते थे। गोपियाँ चाहे अपने घर में रहें, उनका मन विचलित न हो, ऐसा उन्होंने किया। किसी भी प्रकार की साधना धारणा किए बिना ही गोपियों के मन में श्री कृष्ण का निरोध हो गया। गोपियों ने भक्ति मार्ग का आचरण किया। महाप्रभु कहते हैं कि मुझे नया कुछ भी कहना नहीं है, मैं तो गोपियों का मार्ग ही बतलाता हूँ। लौकिक रूप से के प्रति जितनी आसक्ति है उतना यदि भगवान के प्रति हो जाए तो संसार के बंधन छूट जाते हैं। संसार के बंधन छोड़ने के लिए श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। उसके लिए एक दोहा आता है, एक रसखान का पद है जो बांसुरी बजाते हैं ना, उसके लिए कहा गया है कि जा दिन तैवो नंद को छोरा, या वन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताहिनी गोधन गावन, बेनु बजाई रिझाई गयो है। बादिन सो कछु टोना सो कह के रस खाने ही में समाई गयो है। कोऊ न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर दिखाई गयो है। मतलब जिस दिन से उस नंद का बालक इस वन में धेनु चरा गया, गायें चरा गया, उस दिन से वो लोग एक दूसरे की बुराइयां करना भूल गए। मतलब लोगों को निंदा चुगली में बड़ा आनंद आता है ना, तो बांसुरी सुनकर निंदा चुगली तक भूल गए हैं। तो वो आनंद है श्री कृष्ण कथा में, वो आनंद है बाल लीला में। इसलिए श्री कृष्ण ने ऐसी लीलाएं की हैं ताकि जो गोपियां हैं, जो अनंत जन्मों से मुक्ति चाह रहे थे, ऐसे ऋषि मुनि हैं वो नहीं कर पा रहे थे, तो गोपियां बन के आए हैं तो उनकी मुक्ति हो सके, उसके लिए उन्होंने ये सारे जतन किए हैं। श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है कि उसे देखने के बाद जगत का सौंदर्य सुहाता ही नहीं है। श्री कृष्ण अति सुंदर है, जगत सुंदर है, ऐसा मानने से काम दृष्टि पैदा होती है। मतलब जगत सुंदर ऐसा मानोगे तो काम होगा, और यदि श्री कृष्ण सुंदर है तो वो उनमें निरोध हो जाएगा। श्री कृष्ण कथा में तन्मयता अनायास ही हो जाती है। परमात्मा हमारी सभी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जिनका मन मधु है उसी के घर का माखन कन्हैया को ग्रहण करता है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहो, नाथ मेरे मन को जड़ पदार्थों से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। मतलब संसार में जितने भी पदार्थ हैं, मोह माया भोगलस, सबके सब जड़ हैं, कोई चेतन नहीं है। तो अपनी ओर आप आकर्षित करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। मन को क्योंकि हम जो है ना विश्व में भटकते आ रहे हैं, तो हमारी वही वृत्ति है। तो ईश्वर से कहो कि मुझे वो मिले जो आप चाहते हो, वो नहीं मिले जो मैं चाहता हूँ, ऐसी बात है। मन को तभी शांति मिलती है जबकि वह ईश्वर में स्थित होता है। वेदांती मन को अर्ध चेतन और अर्ध जड़ मानते हैं। संकल्प करने से
मन हजारों मील दूर पहुंच जाएगा। मन जब भी लय होगा, जड़ पदार्थ में नहीं ईश्वर में ही लय होगा। वस्तु सजाती है, वस्तु में भी घुल मिल सकती है। दूध में मिश्री मिल सकती है, पत्थर नहीं मिल सकता। दूध में पत्थर डालोगे वैसे ही रहेगा, मिट्टी मिल जाएगी पर पत्थर कठोर वो नहीं मिल सकता। संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं। जो क्षण क्षण सर होता है अर्थात क्षीण होता है, वही संसार है। यह संसार ईश्वर में ही जाकर विलीन हो सकता है, किसी अन्य पदार्थ में नहीं। और आप जैसे कि मैंने कहा था ना, मिट्टी मिल जाएगी पर मिट्टी का रंग रह जाएगा, पर मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। पर जो यदि हम शक्कर डालते हैं, मिश्री डालते हैं दूध में, तो पूरी तरह से घुल मिल जाती है, तो दिखाई नहीं देती है। तो वो वाली बात है। हे नाथ, मेरा मन सदा तुम में लगा रहे। ईश्वर से मन का दूर होना ही बंधन है। ईश्वर के चरणों में मन का रहना ही मुक्ति है। मन ईश्वर से दूर हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। भगवान की लीला का यही तात्पर्य है। गोपियाँ अपने मन में ईश्वर को हमेशा के लिए बसाए रखकर घर गृहस्थी के काम को निभाती थी। मन को मुक्त करना है, उसी का निरोध करता है। मन को मुक्त करना है, उसी का निरोध करता है। ईश्वर के साथ उसे एकाकार करना है, मतलब संसार से मुक्त करके ईश्वर में निरोध करके वहीं एकाकार करना है। निवृत्ति के समय यदि मन में किसी भी वस्तु का विचार आए तो मान लो कि उसी समय उसमें फंसा हुआ है। गोपियाँ तो निवृत्ति के समय श्री कृष्ण की लीला का श्रवण कीर्तन करती थी। यानी कि जब घर के काम निवृत्त हो जाएं तो उस समय हम क्या करेंगे, काम हो गया। आजकल लोग काम फटाफट करते हैं, क्यों? मोबाइल में लगेंगे। तो मोबाइल के स्थान पर यदि ईश्वर याद आए तो समझो कि वो हो गया काम। गोपियाँ तो निवृत्ति के समय श्री कृष्ण की लीला श्रवण कीर्तन ध्यान करती थी। संकट के समय में जीव विश्वासघात करता है, किंतु भगवान तो तब भी दौड़ते हुए आते हैं। सभी विषयों को छोड़कर मन का ईश्वर में लगना मुक्ति है। मन के अनायास प्रभु स्मरण के लिए यह निरोध लीला है। दशम स्कंद की कृष्ण लीला जगत का विस्मरण और प्रभु का अखंड स्मरण कराती है। गोपियाँ सारे जगत को भूलकर मात्र श्री कृष्ण को याद करती रहे। इसी हेतु से श्री कृष्ण की यह लीला है। कृष्ण लीला में मन को लगा देने से जगत भुलाया जा सकेगा। शरीर चाहे कहीं भी हो, मन को गोकुल वृंदावन में ही बसाए रखो। जो मरकर जिए और जो जीकर मरे वही सच्चा शूरवीर है। जो मरकर जीता है वह मुक्ति पाता है। मृत्यु की मृत्यु ही मुक्ति है। गोपियाँ मन का मृत्यु का तात्पर्य है कि जीते जी जो इच्छा मृत्यु प्राप्त कर जाए वही मृत्यु है। इसका तात्पर्य ये है। गोपियाँ घर का कामकाज करते हुए भी कृष्ण में ऐसे लीन हो जाती हैं कि ना करने जैसे भी कई बार काम कर बैठती। जैसे चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन जला देती थी। काल धक्के देकर निकले और हम रोते हुए संसार छोड़ना पड़े, इसकी अपेक्षा समय पर सावधान होकर समझ बूझकर जंजाल से मुक्त होना श्रेष्ठ है। बुद्धि परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। परमात्मा ना तो वेदाध्ययन से मिलते हैं और ना ही शास्त्र श्रवण या बुद्धि चातुर्य से। परमात्मा जिस पुरुष पर कृपा करता है उसी को उनकी प्राप्ति होती है, अथवा जो उसे प्राप्त करना चाहता है उसे वे मिलते हैं। मतलब जो प्राप्त करना चाहता है सब कुछ छोड़ देता है उसे वो मिलते हैं, या परमात्मा जिस पर कृपा करें उसे वो मिलते हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर परमात्मा की कृपा भी विशेष जीव पर होती है, सब पर नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए योग्य होना होता है। परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते हैं उसी को वे मिलते हैं। अब आगे दामोदर लीला की बात कही जाएगी। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम के स्वरूप हैं। सामान्य प्रेम और परम प्रेम में भेद है। पुत्र माता पिता आदि से प्रेम जो है वह सामान्य प्रेम है। जगत के सभी पदार्थों और जीवों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है वह परम प्रेम है। जीव बड़ा अयोग्य है, अपात्र है, वह मन से आँखों से हमेशा पाप करता रहता है, फिर भी ईश्वर तो उससे प्रेम ही करते हैं। ईश्वर जीव से प्रेम करते हैं, उस पर प्रेम बरसाते हैं और उससे प्रेम की अपेक्षा करते हैं। वे प्रेम के ही वश में होते हैं, वे धन के वश में नहीं होते, क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी तो उनके चरण सेवा करती हैं, तो कहाँ से लक्ष्मी के वश में होंगे, कहाँ वो धन के वश में होंगे।
तो वो तो प्रेम के वश में है, मन के वश में है। आगे बढ़ते हैं। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं तब प्रेम बल ही जीत पाता है। प्रेम बल सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम बल परमात्मा को नियंत्रण करने का साधन है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई परमात्मा से प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है। घर के लोग हमें सुख सुविधा देते हैं, अतः हम उनसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मान लो कि परमात्मा की कृपा से ही हम सुखी हैं। उनके नाम का बार बार स्मरण करोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। यदि भगवान की इच्छा से तुम्हारी इच्छा भिन्न होगी तो प्रभु के साथ प्रेम हो ही नहीं पाएगा। अपनी इच्छा का त्याग करो और भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लो। वैष्णव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ एकारूप कर देते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। महात्मा प्रभु को प्रेम से जीत लेते हैं। जीव पूर्णतः प्रेम करने लगे तो भगवान वश में आ जाते हैं। ऐसी प्रेम कथा का ही नाम दामोदर लीला है। दामोदर लीला जिसमें मैया कन्हैया को बांध लेती हैं, वो वाली बात है, रस्सी से बांधने का प्रयास करती हैं। भागवत में जहाँ जहाँ एकदा, यानी कि एकदा एक शब्द है एक बार, कहीं एकदा नैमिषारण्य क्षेत्र, वो वाला बात एकदा, जहाँ जहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ कोई ना कोई विशिष्ट प्रसंग है। 9वें अध्याय में के आरंभ में एकदा शब्द आया था। परीक्षित कृष्ण कथा से अभी तृप्त नहीं हुए हैं, वे अभी भी बड़े विस्तार से कथा सुनाने की प्रार्थना सुखदेव जी से कर रहे हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सुखदेव जी जो आगे कथा सुना रहे हैं वो वर्णन आगे आएगा। दामोदर लीला क्या है, हमने दामोदर लीला का नाम पढ़ लिया है, दामोदर लीला क्या वो अगले हम पढ़ेंगे। तो अभी आज की पूर्णाहुति करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।